हेलो बेटा बेटा देखिए, हमने किया था कल व्यापारिक जो बैंकों के थे उसके मुख्य कार्य, गौण कार्य, और आज हम करेंगे सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में पहला क्या है? पूंजी निर्माण। तो बैंक लोगों की बेकार पड़ी जमा को इकट्ठा करके उसे उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं, जिससे पूंजी के निर्माण की दर बढ़ती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। दूसरा है रोजगार। बैंक बेरोजगार व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए उचित मात्रा में ऋण प्रदान करके स्वयं रोजगार की व्यवस्था करके आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे उत्पादन तथा रोजगार बढ़ता है। तीसरा है नव प्रवर्तन। बैंक उत्पादक तथा उद्यमियों को नए नए आविष्कार करने के लिए ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार देश में नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसका विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चौथा है कृषि के विकास में सहायक। तो बैंक किसानों को ट्रैक्टर, मशीनें व खाद आदि खरीदने के लिए साख प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप किसान इन्हें खरीदकर आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ता है, जिसका रोजगार पर अनुकूल प्रभाव हो जाता है। पांचवा है निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा। तो बैंक ब्याज की दर इस प्रकार निर्धारित करते हैं, जिससे निवेशकर्ताओं को अधिक निवेश करने की प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार निवेश अधिक होने से आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। फिर है बाजार मांग वृद्धि में सहायक। तो बैंक लोगों को टिकाऊ भोग वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, कार आदि खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में साख प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोग इन वस्तुओं का आसानी से खरीदने लगते हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं की मांग बढ़ने से बाजार का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है और जिसका विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट फॉर हम कह सकते हैं कि बैंक उधार लेने देने वाली संस्था ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण का प्रमुख साधन बन गया है। आगे है केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए। या जाए केंद्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिए, या कह दे भारतीय रिजर्व के 4 कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो क्या है? यही क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? नोट जारी करना। तो संसार के प्रत्येक देश में नोट जारी करने का काम केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधिग्राह्य होते हैं। केंद्रीय बैंक आवश्यकता अनुसार एक सुरक्षित निधि अपने पास रखकर नोट जारी कर सकता है। जैसा कि भारत में रिजर्व बैंक 200 करोड़ के रुपए की आरक्षित निधि अपने पास रखकर आवश्यकता अनुसार नोट जारी करता है। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक में नोट जारी करने के लिए अलग से विभाग की स्थापना हुई है, जिसे नोट निर्गमन विभाग कहा जाता है। दूसरा है सरकार का बैंक। सभी देशों में केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, क्योंकि सरकार के सभी विभागों के खाते इस बैंक में होते हैं। तो केंद्रीय बैंक सरकार के लिए कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार को समय समय पर वित्तीय तथा मौद्रिक विषयों पर सलाह देता रहता है। तीसरा है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का काम करता है, क्योंकि बैंकों का केंद्रीय बैंकों से वही संबंध होता है जो एक ग्राहक का व्यापारिक बैंक से होता है। इसलिए व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमा का एक हिस्सा नकद रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाते हैं। केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को अदायगी कर देता है। चौथा है अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिए बैंकों अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसमें है जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता तो वे केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक उन्हें उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को संकट के समय मदद करके अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। फिर है समाशोधन कार्य, गृह कार्य। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का काम भी करता है। उसका अर्थ यह होता है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब रखता है। प्रत्येक बैंक का केंद्रीय बैंक में खाता होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक के पास एक दूसरे से चेक आते रहते हैं, जिसका केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है। फिर है साख मुद्रा का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की साख मुद्रा संबंधी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक आवश्यकता अनुसार साख मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकता है। जब साख का विस्तार हो जाता है तो इससे कीमतें बढ़ने लगती है, इसलिए केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देता है।
इस प्रकार साख का संकुचन करके कीमतों को कम किया जा सकता है, जिससे उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि होगी। 7वां है आंकड़े इकट्ठे करना। तो केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े समय समय पर इकट्ठे करते रहता है तथा उसका प्रकाशन करवाता है। इन आंकड़ों के आधार पर एक देश की तुलना दूसरे देश से करना आसान हो जाता है। वह लोगों की देश में कैसी स्थिति है इसका पता चल जाता है तथा देश की असली आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। 8 है कृषि वित्त। देश का सेंट्रल बैंक कृषि विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था करता है, जैसे ही भारत में रिजर्व बैंक कर रहा है। फटे पुराने नोट वापस लेना। केंद्रीय बैंक फटे पुराने नोटों के बदले नए नोटों को देने का कार्य भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी करता है। तो ये 10 कार्य हैं किसी भी बैंक के, किसी के नहीं, सेंट्रल बैंक के। तो इनको लर्न और राइट कर लेना बेटा। थैंक यू।